अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 19 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने बीजीपी पढ़ना शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और बीजीपी में जो प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर ली थी उन्हें एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आगे लेकर चलेंगे। ये इस क्लास में होती हैं? नहीं, वैसे ही आपके साथ हैं, फिर ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे सबका पता होता है, इतना तो अब इतने अरसे में पहचान हो ही गई है। अच्छा जी, तो आपने अगर कोई बैकग्राउंड तो नहीं ना आपका आईटी का? आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कान बंद कर लेने, वरना आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बीजीपी की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उन्हें एक दफा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज हम बीजीपी की जो लैब है उसका भी आगाज कर लेंगे, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन भी आज होगी। कल का लेक्चर भी हमारा बीजीपी के ऊपर होगा। होपफुली कल हम बीजीपी को या तो मुकम्मल कर चुके होंगे या बड़ा हिस्सा उसका कल तक कवर हो जाएगा। ना हुआ तो उससे अगले हफ्ते में जाके मुकम्मल कर लेंगे। जल्दी तो अब हमें किसी चीज की है नहीं। ठीक है जी। हाँ हाँ, वो 6.2 पे मेरा हाल बना हुआ तो उसमें प्री कॉन्फ़िगरेशन भी सारी फिर करनी थी ना, तो करके कर ली थी। ये उससे भी अच्छी बात है। ठीक है जी। वैसे अगर उसको चलाना चाहोगे वो 6.2 में चल जाता है, तो 6.2 है आपके पास। उसको एक तरीका ये है कि सेव ही ना उस फाइल को करो। 6.2 का फोल्डर बना होता है यूजर्स में। सिस्को पैकेट ट्रेसर के दो फोल्डर होंगे आपके, अगर आपने दोनों इंस्टॉल किए हैं। 6.2 वाले में जाके ना सेव्स में सेव करो, वहां से चलाओ, चल जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने आपकी जो लास्ट वीक वाली स्लाइड्स थी, जो आपके नोट्स थे, उन्हीं को ओपन किया है और इन्हीं में मैं नई स्लाइड जो है वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बीजीपी के हमने जी सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस किया था, ताकि बीजीपी को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा हमारा दिलो दिमाग जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री उसकी ये थी कि 1989 का ये वाकया है कि उस वक्त तक ऑटोनोमस सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट बन चुका था। ऑटोनोमस सिस्टम में राउटिंग कैसे होनी है उस पर काम हो रहा था, काफी हद तक हो भी चुका था। स्टैटिक राउटिंग भी हो रही थी और डायनामिक भी हो रही थी। ठीक है जी। 1985 में सिस्को ने आईजीआरपी बना दिया था। 1988 में रिप वर्जन 1 बन चुका था और बाकी प्रोटोकॉल्स पे भी काम चल रहा था। तो उनकी फाइनल शक्ल 1990 1991 में नजर आई। और आईएसआईएस तो आपको पता है मौजूद था ही, आईपी के लिए ना सही, सीएलएनएस सीएलएनपी के लिए था। ठीक है, तो विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम तो राउटिंग का इंतजाम लोगों ने कर लिया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अब ये जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स वजूद में आ गए हैं, जिनको मिलाकर ही हमारा इंटरनेट बनता है, ठीक है, या इंटर ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो उनके दरमियान, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान भी राउटिंग का कोई सिलसिला होना चाहिए। उस वक्त तक तो एक ही ऑप्शन नजर आती थी, स्टैटिक राउटिंग करा लें, एक ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर पे दूसरी तरफ डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दें कि जो चीज हमारे ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं है वो इस ऑटोनोमस सिस्टम के पास चली जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा सिलसिला जो है वो उससे गुजारा किया जा रहा था। इन दोनों ने बैठ के सोचा, दो अशखास ने 1989 में, ये दो लोग जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिनका मैं तारुफ करा चुका हूँ। आईईटीएफ की 12th कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें ये दोनों बैठे हुए थे और मैंने कहा था मुबैना तौर पे खाना पीना हो चुका था। ठीक है जी, और टेबल पे जो नैपकिन पड़े हुए थे उन पे केचप के दाग भी थे। ठीक है, तो इनको बड़ी ये फिक्र लाक हुई, उन्होंने कि यार डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स की जो राउटिंग है उसका हमें बंदोबस्त करना चाहिए। पूरे इंटरनेट की राउटिंग कैसे होगी, हम कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देंगे। उन्होंने वहीं पे बैठे सोचा और उनको आइडिया आया और उन्हें कोई कागज नहीं मिला, तो उन्होंने वहां टेबल नैपकिन को इस्तेमाल किया। दो नैपकिन को इन्होंने इस्तेमाल किया और आज जो बीजीपी हम देख रहे हैं उसका पूरा एल्गोरिदम जो है इन्होंने मिलकर उस पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एहसास हुआ हमसे कुछ बड़ा काम सरजद हो गया है, तो ये जो हमने नैपकिन पे लिखा है ये साथ तो नहीं हम लेके जा सकते। तो इन्होंने फिर 3 अदद पेजेस पकड़े और उनके ऊपर जो कुछ नैपकिन पे लिखा हुआ था उसके ऊपर उतार दिया। और वो जो 3 पेजेस थे, आज भी उनकी तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे भी मौजूद हैं और कहा यह जाता है ये वो तस्वीरें हैं
कि सिस्को के अक्सर दफातर के अंदर ये तस्वीर जो है वो लगी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा था जैसे जैसे बीजीपी को पढ़ते जाएंगे आपको भी आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इन्होंने इसमें टेक्निकली क्या करने की कोशिश की थी, ठीक है जी। तो ये जनाब उनकी एक कोशिश थी, ठीक है, जो कि 1989 में फिर इसको बकायदा स्टैंडर्डाइज भी करा दिया गया था। आईईटीएफ के पास जाके इन्होंने इसकी आरएफसी भी रजिस्टर कर ली थी और आरएफसी इनका नंबर है 1105, ठीक है जी। स्टैंडर्डाइज ये हो गया था, लेकिन कमर्शियली इसको इतनी पजीराई नहीं मिल सकी, एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। 1994 एंड 1995 में जाके वेंडर्स ने जो है बीजीपी को अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जगह दी। सिस्को के अगर हम नंबर्स पे चलें तो सिस्को की किताब में जो टेबल मौजूद है उसमें 1995 लिखा हुआ है, वो टेबल आपके पास भी है, गालिबन यहाँ पर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ, हमारा हर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने इसका रेफरेंस दिया है। तो 1995 में सिस्को के प्लेटफॉर्म पे बीजीपी की जो सपोर्ट है वो ऐड कर दी गई, यानी बीजीपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते थे फ्रॉम 1995, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या हुआ, बाकी और इसकी जो मैंने एक और टेक्निकल हिस्ट्री भी आपको बता दी थी कि बीजीपी से पहले गुजारा कैसे किया जाता था, ठीक है, बीजीपी से पहले डिजाइन कैसे बना करते थे। उस वक्त जाहिर है सिर्फ हमारे आईजीपी थे और उन्हीं के दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूशन होती थी। जब बीजीपी आया तो फिर पूरे का पूरा डिजाइन ही जो है वो चेंज हो गया, पूरे का पूरा तरीकाकारी चेंज हो गया कि एक सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के दरमियान कनेक्टिविटी कैसे होगी, कौन सा प्रोटोकॉल कहां तक चलेगा, कहां की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। ये पूरा सिलसिला मैंने डिटेल के साथ ये तस्वीर सामने रख के लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था, ठीक है। उसके बाद जनाब फिर हमने बीजीपी को उसी तरह से पढ़ना शुरू किया था जिस तरह हम किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का एक इब्तदाई तारुफ करते हैं जिसमें 9 से 10 हमारे पॉइंट्स होते हैं, हम उनको सब प्रोटोकॉल के लिए पढ़ा है, इसके लिए भी हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको चंद प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम सिखा दी थी, उनमें पहली 5 हमें नजर आ रही है, जिसमें चौथी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे नहीं लिखी थी, वो अभी बाकी है। तो आज सब कुछ हो जाएगा कवर, ठीक है। तो नंबर 1 के ऊपर जी बीजीपी के एल्गोरिदम का नाम पाथ वेक्टर एल्गोरिदम है, जो कि उन दोनों ने बैठ के उस दिन डेवलप किया था। ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, जैसे रिप है। रिप और बीजीपी में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। रिप यूडीपी बेस्ड है, यूडीपी पोर्ट 520 पे बेस्ड है, और जो बीजीपी है ये टीसीपी बेस्ड है और पोर्ट नंबर 179 है। बीजीपी चलाते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जिन डिवाइसेस के दरमियान बीजीपी चल रहा है वहां पे कोई ऐसी एसीएल ना हो जो पूरा टीसीपी डिनाई कर रही हो या टीसीपी का ये वाला पोर्ट नंबर उसकी जद में आ रहा हो, ठीक है। अगर ये फिल्टर किया हुआ तो बीजीपी काम नहीं कर सकेगा, ठीक है जी, क्योंकि शुरुआत होनी है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है ना, जो भी टीसीपी बेस्ड है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी में मैंने आप लोगों को बताया था एक 3-वे हैंडशेक होता है, एक सिंक मैसेज आता है, ठीक है जी, उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट प्लस दूसरे का सिंक मैसेज आता है और आप फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। देयर इज ए 3-वे हैंडशेक जो कि हर टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन में होता है। वो हैंडशेक ही नहीं हो पाएगा अगर आपने टीसीपी को एसीएल की मदद से डिनाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का हम हमेशा ख्याल रखेंगे। बीजीपी जी नंबर 2 पे, बीजीपी एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, बुनियादी तौर पे इसको डिजाइन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान राउटिंग के लिए किया गया और बेसिक डेफिनेशन भी इसकी यही है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बीजीपी को जब डिटेल से देखा गया, ठीक है जी, तो हमें वहां पे जाके ये आइडिया हुआ कि बीजीपी एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। बीजीपी में कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना किसी भी दूसरे प्रोटोकॉल के मुकाबले में काफी आसान है, और वो आसानी इस वजह से हुई कि बीजीपी में मेट्रिक होता ही नहीं है, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग में नहीं होता। बीजीपी में मेट्रिक की जगह एट्रीब्यूट्स होते हैं, बीजीपी में मेट्रिक की जगह एट्रीब्यूट्स होते हैं। बीजीपी बेस्ट पाथ का सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ मेट्रिक की बजाय एट्रीब्यूट्स की बेस पे करता है, और वो एट्रीब्यूट्स ऐसी कमाल चीज होते, नंबर है सीधे साधे से, लेकिन वो ऐसी आसान चीज जिन्हें कभी भी बदलना बड़ा आसान होता है, कोई सोच विचार नहीं करनी पड़ती। आपने नंबर दिया, नंबर बदल गया, अब उस नंबर के बदलने का एक इंपैक्ट आएगा। मैंने कहा था बीजीपी में काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं और आप सारे पढ़ेंगे भी और आप उन्हें इंप्लीमेंट भी करेंगे।
तो और हर एक का इंपैक्ट भी देखेंगे, इस एट्रीब्यूट को कॉन्फ़िगर करने से क्या हुआ और उसको करने से क्या हुआ, इनमें आपस में फर्क क्या है। ठीक है जी, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना बड़ा ही आसान बना देते हैं, जिसकी वजह से हम बीजीपी को पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बात मैंने 5वें नंबर पे, क्योंकि हम मैट्रिक को 5वें नंबर पे डिस्कस करते हैं, तो मैं 5वें नंबर पे चला गया था और वहां बता दी थी। अब बीजीपी का ये जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वाला फीचर है ना, इसको देख के दुनिया इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने कहा यार ये वाली रिक्वायरमेंट जो है ना, हमें अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी कभी जरूरत पड़ सकती है। हमें ऐसी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ सकती है जो हम ओएसपीएफ से शायद ना कर पाए, ईआईजीआरपी या रिप से शायद ना कर पाए। ठीक है जी, तो वहां पे जहां पे आपके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो, वहां पे आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी बीजीपी चला सकते हैं, और ऐसे बीजीपी को आईबीजीपी कहा जाएगा। वो बीजीपी जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान है वो ईबीजीपी है, वो बीजीपी जो ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चलता है वो आईबीजी। याद रखिएगा ये दो अलग प्रोटोकॉल नहीं है, बीजीपी एक ही प्रोटोकॉल है, उसे कॉन्फ़िगर करने के मेथड दो हैं। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो रहा है तो ईबीजीपी मेथड कहलाएगा, और विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम हो रहा है तो आईबीजीपी मेथड कहलाएगा। आपको ट्विस्टेड पेयर केबल तो याद है, ट्विस्टेड पेयर केबल एक ही होती है, वही स्ट्रेट थ्रू भी बन जाती है, वही क्रॉसओवर भी बन जाती है, और उसी से आप रोल ओवर भी बना सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर से याद आया, आपने वीडियो तो देखी होगी यूट्यूब पे, ठीक है। क्योंकि देखें उस जो पूरे वीक में क्लास चल रही है ना, जो काम यहाँ पे 2 दिनों में हमने करना होता है या चंद घंटों में, उसके लिए वहां बहुत टाइम होता है, तो वहां टाइम पूरा करना मुश्किल होता है, तो वहां पे हमें ये ऐसी चीजें भी साथ में शामिल करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो जो भी है ऐसी कोई अनहोनी चीज हुई वो आपके साथ शेयर हुआ करेगी। ठीक है जी, मुझे तो इसमें भी कोई आईफोन वो जवाद साहब वाला, ठीक है, वैसे मुझे बाद में एहसास हुआ था कि जरा और थोड़ा अच्छे तरीके से आग लगानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उसमें मसला ये था कि ज्यादा आग लगाने के लिए क्लास में जो है वो फिर लकड़ियां शकड़ियां जलानी पड़नी थी, एक वैसे ही बड़ी स्मॉग है, दूसरा अंदर आग लगाने से फिर खतरा भी आग उग लग सकती है, इसलिए हल्की हल्की आग लगाई थी। ठीक है जी, जुबान से तो हम आग लगाते ही रहते हैं। ठीक है जी, तो वो एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। सोशल मीडिया का दौर है, ये इस तरह की चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, मैंने भी वहीं से देखी है। मैं कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले जमाने से तो ऐसी बात कोई सीख के नहीं आया था, यहाँ पे इस तरह की चीजें हम भी सीख रहे हैं, तो मैंने कहा चले हम आगे भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जी ये हमने जो है वो इन पॉलिसीज तक लास्ट टाइम बात कर ली थी कि ईबीजीपी क्या है और आईबीजीपी क्या है, और एक बात मैंने और यहाँ बताई थी, मैं वो जरा दोहरा दूं दोबारा से। हम ऑटोनोमस सिस्टम में आईबीजीपी ऐसे ही नहीं चला देते, ऑटोनोमस सिस्टम में कन्वर्जेंस के लिए तो हमेशा 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 हम ओएसपीएफ रिप वगैरह वगैरह ही चलाएंगे, आईजीपी चलाएंगे। अगर बीजीपी को ऑटोनोमस सिस्टम में हमने चलाया तो याद रखें वो पैरेलल में चलेगा, एक तो रिप चल रहा होगा, रिप चल रहा होगा, ओएसपीएफ चल रहा होगा, उसके साथ पैरेलल में हम चलाएंगे बीजीपी को, और उस बीजीपी को चलाने की वजह ये होगी कि सिर्फ वो प्रीफिक्सेस जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आए हैं, जो एक्सटर्नल हैं, जो ओएसपीएफ में LSA5 हुआ करते थे, ठीक है, सिर्फ उनको हैंडल करने के लिए, सिर्फ उन्हें हैंडल करने के लिए हम आईबीजीपी चला रहे हैं, क्योंकि पॉलिसीज हमने उनके लिए इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है जी, तो उनके लिए जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो आईबीजीपी के थ्रू बड़ी आसानी से आपके ऑटोनोमस सिस्टम में कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। तो ऑटोनोमस सिस्टम की अंदर की राउटिंग का जिम्मेदार आज भी रिप और ओएसपीएफ या आईएसआईएस होगा, लेकिन जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आने वाले प्रीफिक्सेस हैं उनके लिए आप आईबीजीपी चला लिया करेंगे ताकि उन्हें हैंडल करना आसान हो जाए। ठीक है जी, ओके, तो एडी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ईबीजीपी की एडी वैल्यू 200 और ईबीजीपी की 20 और आईबीजीपी की 200 है। आईबीजीपी का एडी वैल्यू जो है वो 200 है। साफ नजर आ रहा है कि आईबीजीपी को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी गई, इसको आपके जो आईजीपी हैं ओएसपी वगैरह उनकी टक्कर के लिए बनाया नहीं गया, इतना दूर का एडी वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, कभी इन दोनों का आमना सामना हुआ तो जीतेगा हमेशा आपका आईजीपी, इन दोनों का अगर टकराव हुआ ना, ठीक है जी, यानी एक ऐसा प्रीफिक्स जिसको ओएसपीएफ भी रिसीव कर रहा है
और आईबीजीपी भी, तो हमेशा प्रायोरिटी ओएसपीएफ को ही मिलेगी। ऑटोनोमस सिस्टम में हमेशा प्रायोरिटी आईजीपी को मिलेगी, आईबीजीपी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नंबर बड़ा दूर है। ठीक है जी, तो दूर का मतलब है प्रायोरिटी कम है। ठीक है, ले जी अब चौथे नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट टाइम रह गई थी, क्योंकि अचानक से ना ईबीजीपी और आईबीजीपी जब आता है तो हमें ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है, उसकी बात करनी पड़ती है। ऑटोनोमस सिस्टम में क्यों आप आईबीजीपी को चलाएंगे, उसके लिए जरा फिर मैट्रिक पे बात करनी पड़ती है, और मैट्रिक हमारे 5वें नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो पहले डिस्कस हो गया था। ले जी अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है जी, और चौथे नंबर पे हम आमतौर पे क्या डिस्कस किया करते हैं, हमारे किसी भी प्रोटोकॉल में नंबर 4 पे क्या बात डिस्कस होती है, अपडेट, राउटिंग अपडेट। ठीक है जी, राउटिंग अपडेट, राउटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ओएसपीएफ में उसे एलएसए कहते थे और आईएसआईएस में एलएसपी। ठीक है जी, लिंक स्टेट पीडीयू, लिंक स्टेट पीडीयू, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट और लिंक स्टेट पीडीयू। अब है बीजीपी, तो बीजीपी में जी क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ये लिखते हैं जी। बीजीपी में राउटिंग अपडेट्स को या राउटिंग इंफॉर्मेशन को बीजीपी अपडेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, बीजीपी अपडेट, बीजीपी अपडेट। ठीक है, अच्छा अब बीजीपी अपडेट में जब मैं अपडेट की बात करता हूं तो जेन में यही आता है कि जो प्रीफिक्सेस हमारे पास आते हैं, ठीक है जी, ठीक है, या प्रीफिक्स विद लेंथ, प्रीफिक्स और उनकी जो लेंथ है वो कैसे हैंडल होगा। ठीक है जी, तो यहां पे ना मैं मौके का फायदा उठाते हुए एक काम और कर लेता हूं। वो ओएसपीओ में याद है पैकेट्स होते थे और आईएसआईएस में पीडीयूज। ओएसपीओ में 5 पैकेट थे, आईएसआईएस में तो खैर पीडीयू की काफी ज्यादा तादाद इस तरह से निकल आई थी कि हर चीज लेवल 1 के लिए अलग तो लेवल 2 के लिए अलग होती थी। ठीक है, अब बीजीपी में जो जितनी भी तरह के पैकेट्स हैं, अच्छा बीजीपी में पैकेट ही होता है, बीजीपी में पैकेट की टर्म इस्तेमाल होती है। यहां पे 4 तरह के जी पैकेट्स हैं बीजीपी के, मैं चारों लिख रहा हूं। बीजीपी में 4 पैकेट्स हैं। ठीक है, ये इंटरव्यूज और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बीजीपी से रिलेटेड सवालात किए जा रहे हैं तो उनमें ये सवाल शामिल होगा। ठीक है जी, बीजीपी में जी एक पैकेट है जिसका नाम है ओपन पैकेट, ओपन पैकेट। उसके बाद पैकेट का नाम है नोटिफिकेशन, उसके बाद पैकेट का नाम है कीप अलाइव, और उसके बाद बकायदा चौथे नंबर पे जो पैकेट है उसका नाम ही अपडेट है, और चूंकि बीजीपी का पैकेट है तो बीजीपी अपडेट कहेंगे। ये जो ऊपर आपने टाइटल दिया ना, ये टेक्निकली इधर जाके जुड़ता है, ओपन, नोटिफिकेशन, कीप अलाइव और अपडेट। ओपन, नोटिफिकेशन, कीप अलाइव और अपडेट। इसमें बड़ा क्लियरली याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाले 3 हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीजीपी नेबरशिप और पियरिंग। बीजीपी में नेबरशिप के लिए नेबरशिप की टर्म भी इस्तेमाल होती है और पियरिंग की। बीजीपी में नेबरशिप के लिए आप बीजीपी नेबर भी कहते हैं और पियरिंग भी। ठीक है, वो भाई पीछे सेल्फियां ले रहा है, वाह क्या ही बात है। ठीक है, उसने कहा मैं ये तारीखी लम्हात जो है ना उनको कैप्चर कर, महफूज कर लूं, ये वक्त शायद दोबारा ना आए। ठीक है जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है जी, क्या आप क्लास में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है, फिर तो इंसान खाना खाने बैठता है, इतना अहम काम है, लेकिन वहां पे हम सबसे पहले सेल्फी लेते हैं। ठीक है जी, खाने की तस्वीर, इसका मतलब है आप इस काम को उतनी ही अहमियत दे रहे हैं, आप खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब दुखी बैठा तो ये काम थोड़ी करता है। ठीक है, तो वो भाई सो नहीं रहा, जाग रहा है। ठीक है जी, तो वेरी गुड। ठीक है जी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। ठीक है जी, अच्छा खुश रहें आप। ओपन, नोटिफिकेशन और कीप लाइव, ये ऊपर वाले तीनों पैकेट जो है ना, ये नेबरशिप, नेबरशिप या फिर यहां पे टर्म यूज होती है पियरिंग, नेबरशिप या पियरिंग। ठीक है जी, नेबरशिप या पियरिंग। ठीक है जी, एक ही बात। ठीक है, तो बीजीपी में जो नेबरशिप और पियरिंग है उसके लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल है। ओएसपीओ में कौन था ये काम करने के लिए, नेबरशिप के लिए कौन सा, 5 पैकेट थे, 5 में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल था,
फॉर नेबरशिप हेलो पैकेट। जो काम OSPF में हेलो पैकेट का था वो काम यहाँ पे इन तीनों का है। अच्छा, अब आप कहेंगे तीन पैकेट, खैर तो है, ठीक है जी, ये नेबरशिप के लिए 3 पैकेट, तो आखिर क्या फर्क है इनमें? तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनकी क्या स्टोरी है जी। ओपन पैकेट में क्या होता है, अभी हमने बहुत ज्यादा चीजें आगे पढ़ी तो नहीं है, मैं मोटा मोटा भी हिसाब किताब बता देता हूं। जिस तरह OSPF में हेलो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कैरी कर रहा होता है, कुछ चीजें तो मेन पैकेट की वो जो 9 फील्ड थी उनमें थी, कुछ डेटा वाली फील्ड के अंदर जाती है जो बजाहिर नजर नहीं आ रही होती, वो डेटा की फील्ड में होती है, ठीक है जी। उनमें जैसे हेलो इंटरवल 10 सेकेंड है, डेड इंटरवल 40 सेकेंड है, एरिया का नंबर क्या है, एरिया की टाइप क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन की टाइप क्या है, ये सारी चीजें हर पैकेट का हिस्सा होती है ना जी OSPF में। बिल्कुल उसी तरह BGP के भी पैकेट्स में इस तरह की BGP रिलेटेड इंफॉर्मेशन जारी होती है, टाइमर की इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन। BGP में ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो जिस तरह EIGRP में याद है प्रोसेस आईडी की जगह ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हुआ करता था, BGP में भी उसी तरह ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है। तो ये जो आपका ओपन पैकेट है ना, मैं इसमें मोटी मोटी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। BGP का वर्जन आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। याद है OSPF के भी वर्जन होते थे, 2 OSPF के 2 वर्जन, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। वर्जन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर IPv4 राउटिंग, वर्जन 3 IPv6 के लिए आया था, ठीक है जी। तो यहां में ना BGP का इस वक्त, BGP का अभी IPv6 की राउटिंग तो हमने पढ़नी है ना, BGP के बाद कर लेंगे, ठीक है। तो वर्जन जो हमारा BGP का इस वक्त दुनिया में चल रहा है इस टाइम पे, दैट इज BGP वर्जन 4, BGP वर्जन 4। और BGP का एक ही वर्जन IPv4 की भी राउटिंग करवाता है और IPv6 के लिए भी यही है, अलग अलग वर्जन नहीं है। BGP में एड्रेस फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। BGP मल्टीपल एड्रेस फैमिलीज के लिए राउटिंग परफॉर्म कर सकता है, उनमें IPv4 एंड IPv6 दोनों ही शामिल है, वो दोनों के लिए राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और भी फैमिलीज हैं, ठीक है जी, उनके लिए भी वो BGP राउटिंग परफॉर्म कर सकता है। वो जब आप आगे MPLS VPN पढ़ लेंगे तो उस पर जाके आपको वो राज भी आपके ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें यही पता ना IPv4 होता है और IPv6 होता है, तो ये BGP का यही एक वर्जन दोनों के लिए राउटिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ओपन पैकेट है जी, ओपन पैकेट में क्या क्या कुछ होगा, ओपन पैकेट में आपके वर्जन से रिलेटेड डिटेल होगी, ओपन पैकेट में आपका ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर क्या है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। यानी एक राउटर है, वो बताएगा कि मेरा ताल्लुक किस ऑटोनोमस सिस्टम के साथ है, और ऑटोनोमस सिस्टम की पहचान उसका नंबर होगा, जैसे EIGRP में था 1 से लेकर 65,535 तक, ठीक है जी। अच्छा, तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर कौन सा है, उसके बाद आपकी टाइमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिस तरह वहां हेलो का इंटरवल 10 और 40 था, 10 हेलो का और डेड इंटरवल 40, इसी तरह BGP में भी टाइमर होते हैं, वो अभी आपके सामने आएंगे, ठीक है जी। तो टाइमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी के साथ साथ ऑथेंटिकेशन अगर आपने कॉन्फ़िगर की हुई है तो। और BGP में एक बात, क्लियर टेक्स्ट अच्छी होती है या एनक्रिप्टेड, MD5 वाली, MD5 एनक्रिप्टेड, तो BGP कहता है फिर होनी वो चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है दूसरे की, ठीक है। तो BGP में ऑथेंटिकेशन टाइप एक ही है एंड दैट इज एनक्रिप्टेड, MD5 इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप की ऑप्शन ही नहीं वो आपको देता, आपने सिर्फ पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना होता है, ओनली पासवर्ड, ठीक है। ये कुछ मेन पैरामीटर्स हैं जो कहां पे होते हैं BGP के ओपन पैकेट में, BGP के ओपन पैकेट में। अब दो राउटर्स, राउटर A और राउटर B, जिनके दरमियान आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, BGP, जिनके दरमियान क्या कॉन्फ़िगर हो रहा है, BGP। एक बात बताएं, ये ASN का क्या मतलब बताया मैंने, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। मैं कहता हूं इसका और इसका दोनों का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, सेम। इनके दरमियान जो BGP चलेगा वो कौन से वाला BGP होगा, IBGP, ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं जी एक तरफ ऑटोनोमस सिस्टम 10 है और दूसरी तरफ 100, अब ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हो गए, तो ये हो जाएगा EBGP। ऑटोनोमस सिस्टम डिफरेंट है तो EBGP, सेम है तो IBGP, ठीक है। अच्छा, अब जब आप दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर A अपना ओपन पैकेट B को भेजेगा और B अपना ओपन पैकेट A को भेजेगा,
दोनों अपना अपना ओपन पैकेट एक दूसरे को, अब दोनों तरफ क्या होगा, ओपन पैकेट को पढ़ा जाएगा। अच्छा, ओपन पैकेट में वेरिएंट 4 है, दोनों चेक करेंगे कि क्या हमारा वेरिएंट सेम है। वेरिएंट का सेम होना जरूरी है, डिफरेंट वेरिएंट्स के दरमियान बीजीपी काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है, खुशी की बात ये, एक तो आजकल चल ही वेरिएंट 4 रहा, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा को पुराना राउटर उठा के ले आए जिसका iOS अपडेट नहीं किया हुआ, हो सकता है वहां वेरिएंट 3 हो। तो यहां पे रूल ये होता है, इसके लिए मुझे और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो वेरिएंट 4 वाला है ना, बड़े वाला वेरिएंट खुद ब खुद अपना वेरिएंट डाउनग्रेड कर लेता है, वो 3 पे आ जाता है। ठीक है, सिंक होने के लिए, ठीक है, पीयर बनने के लिए, क्योंकि पीयर होता है एट द सेम लेवल, हम मनसब। तो बड़े वाला खुद ही, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वेरिएंट 4 डायनामिकली वेरिएंट 3 पे डाउनग्रेड हो जाएगा, ताकि दोनों एक दूसरे के नेबर बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएंट चेक होता है, फिर उसके बाद ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर चेक होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर देखें, नहीं सेम और डिफरेंट की आप कहानी नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। राउटर ए पे आपने कहा ऑटोनोमस सिस्टम 10 है तुम्हारा, राउटर ए को आप पता है मेरा ऑटोनोमस सिस्टम 10 है। राउटर बी को आप जाके कहेंगे तुमने एक राउटर के साथ नेबरशिप करनी, बी को हम कहेंगे कि तुमने एक राउटर के साथ नेबरशिप करनी है जिसका आईपी, यस मैं आप आईपी लिख देता हूं 1.1.1.1 1.1.1.2। तो राउटर बी को कहूंगा तुमने नेबरशिप करनी है 1.1.1.1 के साथ, और उसका ऑटोनोमस सिस्टम 10 है। बी को बता रहे हैं दोनों बातें, 1.1.1 से नेबरशिप करनी है और उसका ऑटोनोमस सिस्टम 10 है। ए को क्या कहेंगे, तुमने नेबरशिप करनी है 1.1.1.2 के साथ और उसका ऑटोनोमस सिस्टम 100 है। आपने राउटर ए को बताया हुआ ना कि 1.1.1.2 का ऑटोनोमस सिस्टम 100 है, बताया हुआ, राउटर ए को पता है। ठीक है जी, आपने बताया हुआ। बी की तरफ से ओपन पैकेट आता है, सोर्स आईपी क्या होगा 1.1.1.2, ए को 1.1.1.2 से क्या मिला, ओपन पैकेट, उसमें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होना क्या चाहिए था 100, लेकिन गलती से वहां निकल आता है 10। कैसे निकल आता है, जब राउटर बी पे बीजीपी चलाया तो आपने ऑटोनोमस सिस्टम 100 रखने की बजाय 10 लिख दिया। ठीक है जी, ये गलती दो जगह पे हो सकती है ना, या तो आपने नेबर की कमांड लिखते हुए गलत बता दिया था, या राउटर बी पे बीजीपी चलाते हुए उसका ऑटोनोमस सिस्टम कुछ और रख दिया था। तो आपने एक को क्या कहा हुआ है, फलाने का ऑटोनोमस सिस्टम ये है, और जब उधर से पैकेट आता है ओपन पैकेट, उधर नंबर कुछ और होता है, ये क्या हो जाएगा, मिसमैच। मिसमैच, और मिसमैच होने की सूरत में ओएस पे भी नेबरशिप नहीं करता था, बीजीपी भी नेबरशिप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मिसमैच बता रहा हूं, पहला वर्जन का हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या हो गया, टाइमर। बीजीपी के डिफॉल्ट टाइमर्स हैं। ठीक है जी, मैं टाइमर लिख रहा हूं लेकिन इसको एक्सप्लेन थोड़ी देर तक करता हूं। 60/180, 60/180, 60/180। ठीक है जी, यानी जिस तरह वहां 10/40 था, यहाँ पे 60/180 है। ये डिफॉल्ट है, ये क्या है, डिफॉल्ट, ब्लड प्रेशर की तरह। ठीक है जी, लेकिन वो तो नंबर डिफरेंट होते हैं ना, 80/120 होता है उधर जो नॉर्मल है, 60/120 और 60, नहीं यार 80 हो गया भाई यार अब तो। अच्छा उम्र का, अच्छा वो चुगताई लैब वाला भाई है, उसके अपने में यार। अच्छा, तो बहरहाल जिस तरह वो है उस तरह यहां पर भी है। ठीक है जी, 60/180 इज डिफॉल्ट। ठीक है, अब एक राउटर पे टाइमर डिफॉल्ट है, दूसरे पे चेंज कर दिया आपने, लेकिन एक है इनमें रिलेशन जो ना 3 टाइम्स का होता है। ठीक है जी, जिस तरह वहां 4 टाइम्स था ओएसपी में, अब हेलो को ना अगर 5 कर देंगे, डेड इंटरवल खुद ही से 20 हो जाएगा, 4x5। ठीक है जी, तो यहां पे अगर आप 60 को लेट से 100 कर देते हैं, तो जो आपका दूसरा टाइमर है 180 की बजाय ये 300 हो जाएगा, क्योंकि उसका 3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक कन्फिगर करते हैं, दूसरा पैरामीटर खुद ब खुद चेंज हो जाए। तो मैं कहता हूं जी टाइमर का फर्क आ गया, ओपन पैकेट आया, उसमें क्या निकला, टाइमर का डिफरेंस आ गया। टाइमर के डिफरेंस में भी रूल सुन लें। टाइमर का डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है जिसे बीजीपी खुद एडजस्ट कर लेता है, ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेता है, और रूल इसमें भी यही है। ठीक है जी, यहां पे कम वाला है, जिसका टाइमर कम है ज्यादा वाला कम पे आ जाएगा, जिसका टाइमर कम है ज्यादा वाला कम पे आ जाएगा। तो टाइमर भी ये खुद से क्या कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, हमें वेरिएंट मैच कराने की जरूरत पेश नहीं आती, ऑटो पे हो जाता है। प्रॉब्लम होती है लेकिन वो उसे फिक्स खुद कर लेता है।
टाइमर भी अगर मिस मैच हो जाए तो बीजीपी फिक्स उसे खुद कर लेता है। ये जो टाइमर वाली कहानी है, इससे रिलेटेड सवाल मैंने मेरी नजर हवावे के इम्तिहानों में पड़ी हुई है। तो वो पूरा सिनेरियो क्रिएट करके बताता है, एक तरफ ये टाइमर है, दूसरी तरफ ये टाइमर है, क्या होगा। तो उसमें जो ऑप्शन दी गई है उनमें से आपको ये जवाब देना होता है कि जिसका टाइमर कम है, बड़े वाला खुद सिंक्रोनाइज कर लेगा उसके बराबर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड, एक तरफ पासवर्ड है दूसरी तरफ है ही नहीं, या एक तरफ पासवर्ड सिस्को है दूसरी तरफ सिस्को 1 2 3 मिसमैच हो गया। दोनों सूरतों में ऑथेंटिकेशन अगर मैच नहीं करेगी तब भी पियरिंग नहीं होगी। ये ऐसी चीज है ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर और ऑथेंटिकेशन, जो आपको ही सेट करनी पड़ेगी। आप कॉन्फ़िगरेशन ठीक करेंगे तो बात आगे पियरिंग की तरफ जाएगी, वरना ये पियर नहीं बनेंगे। ठीक है। अच्छा, आप जरा सुने, आपको अब ये समझ आ गया मैच होना और ना होने से क्या मुराद है। सबसे पहले दोनों राउटर्स ने अपना अपना ओपन पैकेट एक दूसरे को भेजा। उस ओपन पैकेट में जो पैरामीटर्स हैं, दो ही सूरतें हो सकती हैं, या वो सारे पैरामीटर मैच हो जाएंगे या उनमें से किसी पे एतराज होगा। जब बीजीपी ने एतराज करना होता है ना, तो एतराज करने के लिए इस्तेमाल करता है वो नोटिफिकेशन। यानी ए को बी के ऑटोनोमस सिस्टम पे अगर एतराज है तो वो नोटिफिकेशन भेजेगा। वो कहेगा जी तुम्हारा लेट से ऑटोनोमस सिस्टम मिसमैच, मैसेज आएगा ऑटोनोमस सिस्टम मिसमैच। अगर ऑथेंटिकेशन मिसमैच हो रही है, मैसेज भेजेगा ऑथेंटिकेशन मिसमैच। अगर टाइमर मिसमैच है तो मैसेज भेजेगा टाइमर मिसमैच। वर्जन का फर्क है तो नोटिफिकेशन भेजेगा, तो उसे पता लगेगा ना। आपने मुझे ओपन पैकेट भेजा, मैंने रिसीव किया, अब मुझे इतराज है कि भाई हमारा जो है वर्जन सेम नहीं है, मैं आपको नोटिफिकेशन भेजूंगा कि हमारा वर्जन सेम नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगी, उसके बाद अगर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबिलिटी है तो ऑटो हो जाएगा। यानी वर्जन बड़े वाले ने खुद डाउनग्रेड कर लेना है, लेकिन वो नोटिफिकेशन भेजता जरूर है कि भाई वर्जन हमारा मिसमैच हो चुका है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। टाइमर मिसमैच हो गया तो नोटिफिकेशन जरूर जाएगी, उसके बाद टाइमर ऑटो पे सिंक होगा। लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम और ऑथेंटिकेशन, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें नोटिफिकेशन उस वक्त तक जाती रहेगी जब तक कि आप ठीक कर नहीं देते। बात समझ आ रही है? तो नोटिफिकेशन कोई खुशखबरी नहीं है जी, नोटिफिकेशन बुरी खबर है। नोटिफिकेशन का आना हरगिज अच्छी बात नहीं है, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को शो कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ओपन पैकेट एक्सचेंज। जवाब में या तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ गई तो फिर मसला है, या वो मसला ऑटो पे फिक्स होगा या आप करेंगे। लेट से आपके करने वाला था, आपने कर दिया, आपके करने के बाद दोबारा ओपन पैकेट एक्सचेंज होंगे। आपने जब पैरामीटर चेंज किए तो ओपन पैकेट दोबारा से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, आप कहेंगे मैंने अब अपने मुरम्मत कर लिया है तो मैं दोबारा से जो है वो ओपन पैकेट भेज रहा हूं, मैं पियरिंग के लिए दावत दे रहा हूं दोबारा से। अब अगर आपके पैरामीटर मैच हो जाते हैं और आपको कोई इतराज नहीं, तो अब आपने खुशखबरी भेजनी है ना। खुशखबरी जाती है कीप अलाइव मैसेज की शक्ल में। ओपन का जवाब, ओपन पैकेट के दो जवाब होते हैं, या नोटिफिकेशन या कीप अलाइव। कीप अलाइव ऐसा मैसेज है जिसका मतलब है हमारे सारे पैरामीटर्स मैच कर गए और हम पीयर बन सकते हैं। तो कीप अलाइव का मतलब यह है कि आज से अब हम पीयर बन गए क्योंकि हमारे पैरामीटर मैच कर गए। और अब इस पीयरिंग को हमें बहाल भी रखना पड़ेगा ना, और इस पीयरिंग पे हमें नजर भी रखनी पड़ेगी कि आइंदा कोई पैरामीटर ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, ओएसपीएफ अपनी नेबरशिप को बहाल रखने के लिए क्या करता था, हर पीरियोडिकली हेलो पैकेट भेजता था आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि कीप लाइव आफ्टर एवरी 60 सेकेंड जो है वो जाता है। बीजीपी हर 60 सेकेंड के बाद कीप लाइव पीरियोडिकली भेजता रहता है कि भाई लास्ट टाइम जो हमारी जो सेटलमेंट हुई थी क्या हम अब भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो दोनों हर 60 सेकंड के बाद एक दूसरे को, क्योंकि ओपन ने एक ही दफा जाना था। ठीक है, अब वो जो पैरामीटर आपके जिन पे जो सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, जिन पे आपका इत्तेफाक हो चुका है, ठीक है, उनको बार बार हर 60 सेकंड बाद कंफर्म किया जाता है कि हम अब भी वैसे ही हैं या नहीं है। ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए इन केस ऑफ एनी मिसमैच, ठीक है, तो बीजीपी भी फौरी तौर पे दोस्ती तोड़ता, पियरिंग तोड़ता नहीं है। वो 3 मिनट का टाइम देगा, 180 3 मिनट। इसको होल्ड टाइम कहते हैं, होल्ड टाइम। क्या आप इसे मुझे कोई बता सकता है? क्या आप मुझे, जी बिल्कुल, इट इज लाइक ओएसपी ऑफ डेड इंटरवल, इट इज लाइक ओएसपी ऑफ डेड इंटरवल, लेकिन इसका नाम बीजीपी होल्ड टाइम है। BGP keep alive interval is 60 second, BGP hold time is
180 सेकंड, ठीक है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये 180 सेकंड का होल टाइम आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी कहीं देखा या सुना? ऐसी कोई बात हुई हमारे दरमियान? उस्मान भाई कह रहे हैं नहीं। आप ही हैं उस्मान, और तुम उस्मान हो। हाँ जी, होल टाइम, और एक वो भी 180 सेकंड, 3 मिनट। जिंदगी में कभी सुना हो? रिवरियन 1 में भी और 2 में भी, दोनों में होल्ड टाइम जो है वो 180 सेकंड। फिर उसके बाद उसका एक फ्लैश टाइम होता है वो जो कि 240 सेकंड है। बस यहीं पे सुन रखा है, और भी कहीं सुना था आपने? और कहां सुना था? यहीं सुना था, इसी क्लास में सुना था, इसी सीट पे बैठ के सुना था आपने। सीडीबी, हाँ, वो लगता भाई ने नोट्स जगह जगह लिखे हुए। ये टाइप शुदा नोट्स हैं या लिखे हुए हैं? उसमें तो कंट्रोल F कर लिया होगा भाई ने, ठीक है। ये अप्रोच चाहिए जिंदगी में अगर कामयाब हो रहा है तो। इंसान को इतना स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा था याद यूद किसी को कुछ नहीं रहता, ठीक है जी। लेकिन आपको अपने नोट्स को, अपने नॉलेज को इस तरीके से तरतीब देना है और सर्चेबल बनाना है कि आप क्विकली चीजों को ढूंढ सकें, ठीक है जी। तो अपने जो लेक्चर्स हैं उनकी इंडेक्सिंग कर छोड़ें कि भाई हमारे ये जो वीक वाइज लेक्चर्स हैं इसमें किस लेक्चर में क्या क्या कुछ है। एक छोटी सी नोटपैड की फाइल बना लें, वो बना ली भी है, इसी से ले लें आप फिर, ठीक है जी। एक नोटपैड की फाइल बना छोड़ें जिसमें आप बेच रहे हैं, वैसे बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, चाहे थोड़े से पैसे ले, मेहनत की है उसने, ठीक है जी। तो बहरहाल जी एक तो आपको ना ये इस तरह की चीजों में शर्म नहीं करनी चाहिए। वही बात है, मैं या आपको मैं कह दूं ये आप जो पढ़े ना, आप 1 टका नहीं कमा सकते इससे, तो आप पढ़ेंगे नहीं, फिर क्या फायदा क्या है, ठीक है जी। मैं मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दूं, हाँ मैं कुछ हिस्सा मुफ्त में जरूर कर सकता हूँ, लेकिन टोटल तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये करना चाहिए, बड़ी अच्छी अप्रोच है, कारोबारी अप्रोच है, बहुत तरक्की करोगे तुम जिंदगी में, ठीक है। बहरहाल मैं आप सबको एक आइडिया दे रहा हूं, एक नोटपैड की फाइल बना लें आप, वीक वाइज जो है, ठीक है जी। वीक 1 में 2 जो लेक्चर्स हैं उनमें आप एक लिख लें नोटपैड के आगे कि वीक 1 डे 1 में ये टॉपिक कवर हुए हुए। वीक एक्सेल की फाइल बन सकती है, वीक 1 डे 2 में ये टॉपिक कवर हुए हैं, ठीक है। और जब किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आए आप उसे सर्च करें, ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कौन से वीक में पढ़ा हुआ हमने, उसकी वीडियो या नोट्स निकाल के देख लें, ठीक है। ये कर लें, ये चीज आपके काम जरूर आएगी। और हल्का सा ना धुंधला धुंधला याद होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज पढ़ी हुई है मैंने, ये जरूरी है। हर चीज हर्फ ब हर्फ याद किसी को नहीं रहती, लेकिन इतना जरूर आइडिया होना चाहिए, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे नोट्स में जरूर मौजूद है, मैं उसको निकाल के रिकॉल कर लूंगा जल्दी से, ठीक है। तो इतना जो है वो आप में थोड़ा स्मार्टनेस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो जनाब सीडीपी में भी एक होल्ड टाइम था, और वो भी 60/180 ही था। बीजी सीडीपी का जो इंटरवल है सीडीपी अपडेट का, सीडीपी हर 60 सेकंड बाद ही अपनी, कुछ लोगों को तो सीडीपी नहीं याद होना। सीडीपी क्या होता है? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सीडीपी करता क्या है? हमारे साथ जितनी सिस्को से रिलेटेड, सिस्को की जो डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किसी भी डिवाइस के साथ, उन्हें ये डिस्कवर करता है, जिसकी मदद से हमें नेटवर्क डायग्राम बनाने में काफी मदद मिल जाती है। तो सीडीपी हमें हेल्प करता है कि हम एक अच्छी, गलती के बगैर डिटेल्ड नेटवर्क डायग्राम बना लें। सीडीपी की लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ सिस्को डिवाइसेस को डिस्कवर कर सकता है। तो क्या हमारे पास इसका कोई ऐसा मुतबादिल भी है? साथ उसने ढूंढना शुरू कर, कोई ऐसा मुतबादिल है जो सिस्को नॉन सिस्को सबको ढूंढ ले? LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, एक दफा का जिक्र है, ये 2 प्रोटोकॉल हमने साथ साथ ही पढ़े थे, ठीक है जी। ओके, वही बात है, इंटरव्यू लेने वाले तो पूछ लेना है ये सीडीपी और LLDP पढ़ा हुआ आपने? आपने कहना था पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो जनाब बात ये हो रही थी कि ओपन पैकेट जब एक्सचेंज होता है तो उसके 2 नतीजे निकल सकते हैं, या तो पैरामीटर मैच हो जाएंगे या मिसमैच। मिसमैच का जवाब नोटिफिकेशन में दिया जाता है, और मैच होने का जवाब कीप अलाइव की शक्ल में। और जब चीजें मैच हो जाती हैं तो वो आइंदा भी मैच रहें
उन पे नजर रखने के लिए इसको पीरियोडिक रखा गया कीप अलाइव को। तो कीप अलाइव हर 60 सेकंड बाद एक्सचेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है जी। और इसके लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज की जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन हमने डायनामिक राउटिंग में कदम इस कीमत पे ही रखा था कि रिसोर्सेज पे तो आप बोझ पड़ेगा, बोझ हम अगर नहीं उठाएंगे तो किसी ने तो बोझ उठाना है, ठीक है जी। और हमें आज रिसोर्सेज की कोई बहुत ज्यादा फिक्र भी नहीं है। अगर 1995 वाले राउटर ने इसका बोझ उठा लिया था तो आज वाला तो हंसते हुए उठा लेगा, ठीक है। ओके जी, तो अब हम चलते हैं आगे बढ़ते अपडेट। भाई ये पेयरिंग की क्यों थी, नेबरशिप करेंगे क्यों दो राउटर्स, ताकि एक दूसरे के साथ अपने प्रीफिक्सेस एक्सचेंज। बीजीपी का जो अपडेट वाला पैकेट है ना, ये प्रीफिक्स की लेंथ और एट्रीब्यूट तीनों चीजें कैरी करता है। बीजीपी का अपडेट क्या कैरी करता है, प्रीफिक्स लेंथ विद एट्रीब्यूट्स। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, वो अपनी अपडेट में क्या कैरी करते हैं, प्रीफिक्स की लेंथ और मेट्रिक, वो अपना मेट्रिक कैरी करते हैं। यहां पे क्या कैरी होगा, मेट्रिक है नहीं तो एट्रीब्यूट साथ में कैरी होगा, जिसकी बुनियाद पे बेहतरीन रास्ते का फैसला किया जाएगा। तो बीजीपी अपडेट कैरीज प्रीफिक्स लेंथ एंड एट्रीब्यूट, बीजीपी एट्रीब्यूट, ठीक हो गया जी। तो ये जी चौथे नंबर पे बात आ गई। अच्छा, अब यहां पे जब चौथे नंबर पे हम चीजें डिस्कस करते हैं, आज तक हमने फोर्थ प्रॉपर्टी इस तरह तो नहीं डिस्कस की कभी। हम तो लिखते थे ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट वगैरह, ऐसे ही है। और फिर हम लिखते थे कि पीरियोडिकली होता है या इवेंट बेस्ड है। ऐसी बातें तो हमने यहाँ पे नहीं की, थोड़ा सा वो और तरफ को बात चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे रस्मी तौर पे वो भी तो लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। तो बीजीपी अपनी अपडेट्स को यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में से क्या करता है, पहला सवाल तो हमारा ये है, ठीक है। आईपी यूज करता है या मैक यूज करता है, ये भी सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा बीजीपी की जो अपडेट्स हैं, इनफैक्ट बीजीपी के जितने भी पैकेट हैं, बीजीपी के तमाम पैकेट्स जब भी एडवर्टाइज होंगे यूनिकास्ट होंगे, ना ब्रॉडकास्ट ना मल्टीकास्ट, ना ब्रॉडकास्ट ना मल्टीकास्ट, बल्कि यूनिकास्ट होंगे, ठीक है। यहां पे अब एक और चीज भी सुनते जाएं, ओएस नहीं, हाँ वो मैक और आईपी, ये जी यूनिकास्ट होगा और आईपी यूज करेगा। बीजीपी में आईपी एड्रेस इस्तेमाल होते हैं जी, बीजीपी में आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है, मैक यूज नहीं होता। यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, बीजीपी में यूनिकास्ट आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। आपको याद है आपने जब ओएसपीएफ चलाया था या आईएसआईएसबी जब चलाया था, नेबरशिप खुद हो गई थी या आपने मैनुअली कराई थी, खुद हो गई थी। आपने तो नेटवर्क एडवर्टाइज कराया था ना, आपने ये थोड़ी कहा था, हर राउटर को जाके बताया था तुम्हारा नेबर ये है, तुम्हारा नेबर ये है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ आपने वर्चुअल लिंक बनाते हुए किया था, ऐसा आपने वर्चुअल लिंक बनाते हुए किया। उसमें आपने खुद बताया था एरिया 1 में एक वर्चुअल लिंक बनाना है, कहां तक बनाना है, तो आपने नेबर की राउटर आईडी लिखी थी आगे, और वो भी एक यूनिकास्ट एड्रेस था, वो भी एक वर्चुअल लिंक भी यूनिकास्ट आईपी की बेस पे बनता है, तो वो नेबरशिप ही हुई थी ना। वर्चुअल लिंक क्या होता है, नेबरशिप होती है, एरिया 0 में एक नेबर बन जाता है, ठीक है जी, जिसको कैरी एक रेगुलर एरिया कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो यही था वर्चुअल लिंक, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह आपने ओएसपी में वर्चुअल लिंक बनाया था ना, बीजीपी में तो टोटल कहानी वैसी है। बीजीपी में नेबरशिप एक तो यूनिकास्ट आईपी एड्रेस की बेस पे होती है और दूसरा होती भी मैनुअल है। बीजीपी की पियरिंग या नेबरशिप मैनुअल होती है, बीजीपी की पियरिंग या नेबरशिप मैनुअल होती है। मैंने उसका इशारा थोड़ी देर पहले भी आपको दिया, जैसे कि मैंने कहा जी दो राउटर्स हैं, राउटर ए और राउटर बी, इनके ऊपर आईपी है 1.1.1.1 और इधर 1.1.1.2। इसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 10 और इसका अगर ऑटोनोमस सिस्टम 20 से है, तो आपको बताना पड़ेगा राउटर ए को कि तुमने नेबरशिप करनी है 1.1.1.2 के साथ, जिसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 से है। सिमिलरली आपको राउटर बी को कहना पड़ेगा कि तुमने नेबरशिप करनी है 1.1.1 के साथ, जिसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 10 के साथ है। तो ये कमांड आपको खुद मैनुअली देनी पड़ेगी दोनों तरफ जाके। तो मैनुअल नेबरशिप है, इसका मतलब है जितना बड़ा ऑटोनोमस सिस्टम होता जाएगा या जितने ज्यादा ऑटोनोमस सिस्टम होते जाएंगे, नेबरशिप्स भी आपको उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे अगर ऑटोनोमस सिस्टम ज्यादा, अगर हम ईबीजीपी की बात करें तो ईबीजीपी पियरिंग तो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान एक ही दफा ही होनी है ना,
एक के बॉर्डर को कहेंगे वो तुम्हारा नेबर है, दूसरे को कहेंगे वो तुम्हारा नेबर है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर बीजीपी चलाना है तो ऑटोनोमस सिस्टम में तो राउटर ज्यादा सारे हो सकते हैं, आईबीजीपी कॉन्फ़िगर अगर करना है तो वहां पे पियरिंग भी ज्यादा होगी, नेबरशिप की कमांडें भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। नेबरशिप एक प्रोसेस है, नेबरशिप एक प्रोसेस है, नेबरशिप के बाद आपको पता है वो नेटवर्क तो एडवर्टाइज करना ही है, राउटिंग अपडेट तो भेजनी है, तो नेटवर्क भी आपको एडवर्टाइज करने हैं, नेबरशिप भी आपको ही करानी है। तो बीजीपी के बारे में शायद मैंने लास्ट टाइम ये आपको बात बता दी थी कि बीजीपी में तो ये डॉक्यूमेंटेड है, अगर आपको समझ नहीं आता या आपसे कॉन्फ़िगर नहीं होता तो ना ही हाथ डालें, आप कोई और बंदोबस्त कर ले इसका, ठीक है जी। तो बहरहाल जी मैनुअल नेबरशिप है जी और यूनिकास्ट आईपी एड्रेस की बेस पे है। और अगली बात कि जो इसमें अपडेट जाती है ना, जो अपडेट बीजीपी अपडेट पैकेट है दैट इज इवेंट बेस्ड या इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड। बीजीपी अपडेट जो है, बीजीपी अपडेट चौथा पैकेट, ठीक है जी, बीजीपी अपडेट जो है वो इवेंट बेस्ड है जी, इवेंट बेस्ड। और इवेंट बेस्ड को हम इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड। हाँ जी। क्या बीजीपी में कोई पीरियोडिक चीज भी है? बीजीपी का सिर्फ कीप अलाइव पीरियोडिक है, बीजीपी का कीप अलाइव पैकेट पीरियोडिक है, बाकी सारे क्या है इवेंट बेस्ड, यानी बाकी अपडेट जो है वो इवेंट बेस्ड है। बीजीपी अपडेट यानी राउटिंग अपडेट इवेंट बेस्ड है, कीप अलाइव जो है वो पीरियोडिक है, ताकि वो नेबरशिप को या पियरिंग को मेंटेन रख सके, नेबरशिप या पियरिंग को क्या रख सके, मेंटेन रख सके। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा जनाब, तो ये बीजीपी की प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, बीजीपी की प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। पहली 5 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है। अच्छा अब छठे नंबर पे हम क्या डिस्कस करते होते हैं, बड़े ऑटोनोमस सिस्टम के लिए बनाया हुआ या छोटे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए। इधर क्या स्टोरी है जी भाई, ऑटोनोमस सिस्टम बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, इसका काम ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर की राउटिंग तो कराने नहीं है, बुनियादी काम तो इसका नहीं है। हम करा सकता है अगर आप चाहें आईबीजीपी चला के, लेकिन असल में ये किस लिए आया था, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। बीजीपी रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान राउटिंग कराने के लिए। वो ऑटोनोमस सिस्टम बड़ा है या छोटा है, इससे बीजीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट राउटिंग। इंटरनेट का मतलब इंटर कहते हैं डिफरेंट को, तो डिफरेंट नेटवर्क असलन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम है। तो बीजीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट राउटिंग। तो छठे नंबर पे हम लिख लेते हैं बीजीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट राउटिंग, ठीक है जी। ये इंटरनेट की राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम के लिए नहीं। और ऑटोनोमस सिस्टम जिनको ये आपस में कनेक्ट कराएगा, जिनकी ये राउटिंग कराएगा, वो बड़े हों या छोटे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। कन्वर्जेंस टाइम पे आ जाते हैं जी। बीजीपी हैज, क्या लगता है आपको फास्ट नहीं होगी, क्यों? एक चीज जो रिसोर्स इंटेंसिव है, एक चीज जिसमें टाइमर 60/180 का है, उसका ओवरऑल कन्वर्जेंस टाइम फास्ट तो नहीं हो सकता। बीजीपी है स्लो कन्वर्जेंस टाइम, बीजीपी का कन्वर्जेंस टाइम स्लो है, ये बाकी के आईजीपीस के मुकाबले में। बीजीपी है स्लो कन्वर्जेंस टाइम, बीजीपी का कन्वर्जेंस टाइम फास्ट नहीं है, ठीक है जी। डिफरेंट, एक तो इंपैक्ट एक ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं आना, दूसरे एक में चेंज आनी है तो इंपैक्ट बाकी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में आना है। वहां तक इंपैक्ट पहुंचने में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। डिवाइसेस कैसी हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की हुई है, तो ये जो है, और ओवरऑल बीजीपी खुद जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव है। और आपको पता है बीजीपी अकेला चल भी नहीं रहा होता, बीजीपी अकेला ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर की बात करें तो ओएसपीएफ अलग से चल रहा होगा, ऊपर आपने बीजीपी भी चलाया होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस टाइम फास्ट नहीं हो सकता, तो बीजीपी है स्लो कन्वर्जेंस टाइम। अच्छा जी, नंबर 8, और ये जैसा है आपको इसको इसी हालत में कबूल करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इसका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है, ठीक है जी। नंबर 8,
8वें नंबर पे हम क्या डिस्कस करते हैं, क्लासलेस क्लासफुल को सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो बीजीपी सपोर्ट्स बोथ, बीजीपी सपोर्ट्स बोथ क्लासलेस एंड क्लासफुल नेटवर्क्स, बीजीपी दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। नंबर 9 इंतहाई खतरनाक और बाज़ाब्ता बीजीपी का ऐलान है सबके सामने, कहता कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। 9वें नंबर पे हम क्या लिखते होते हैं, समझना आसान है, कॉन्फ़िगर करना आसान है, ठीक है। तो बीजीपी कहता है मैं कह ही नहीं रहा ये, ठीक है जी। बीजीपी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर as compared to other IGPs, दूसरे IGPs के मुकाबले में, ठीक है। ये चीज साल हर साल से डॉक्यूमेंटेड चली आ रही है, लेकिन मैं नहीं मानता इसे और आप भी नहीं मानेंगे। आज का बंदा तो उल्टा परेशान हो जाता है ये बात सुन के, उसे लगता है मैं शायद कोई और बीजीपी पढ़ रहा हूं, वो बीजीपी कोई और था, ये बीजीपी जो मैं पढ़ रहा हूं ये शायद कोई और है। ये बात उस दौर से चलती चली आ रही है जिसका बैकग्राउंड मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको गालिबन बताया था कि बीजीपी चलाने के लिए लोगों के पास उस वक्त वसाइल ही नहीं होते थे। ये लैपटॉप आपका ख्याल है आज से आपको 15 साल पीछे चले जाए हर बंदे के हाथ में लैपटॉप होता था, नहीं, ठीक है जी। और ये जो आज हमारे पास रंग बिरंगे सिमुलेटर्स, इमुलेटर्स, वर्चुअल मशीन्स मौजूद हैं, क्या या उस वक्त भी होती थी? ऐसी तो नहीं होती थी, ठीक है जी। शुरुआत हुई थी, बड़ी अपनी इब्तदाई शक्ल में जरूर मौजूद होंगी, लेकिन ऐसी शक्ल नहीं थी जैसी आज है। उस वक्त बंदे के पास एक ही मौका होता था इन प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करने का, कॉन्फ़िगर करने का, कि आपके पास एक्चुअल हार्डवेयर हो, एक्चुअल राउटर्स हो, और वो राउटर इतने महंगे होते थे कि एक बंदा अपनी लैब के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो आपकी जब जॉब होती थी, आप कई साल वहां काम करते थे, तब जाके आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन का हैंड्स ऑन का मौका मिल जाता था। तो ये बातें तब से मशहूर ही नहीं है, लेकिन आज हर बंदे के हाथ में, हर बंदे के पास उसका लैपटॉप है, उसमें GNS3 चल रहा है, दौड़ रहा है, GNS3 पे कॉन्टिन्यूस काम हो रहा है, आए दिन उसकी अपडेट आती है, पहले से बेहतर बनाया जा रहा है उसको, ठीक है। खाली GNS3 नहीं, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक वेब IOU है, एक EVNG है, उनका तारुफ भी आगे चल के आपको करा दूंगा, ठीक है। अब उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर और ज्यादा आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा आज का बंदा इधर कॉन्सेप्ट पढ़ता है, साथ ही वेरीफाई कर लेता है, तो उसे तो पूरी बात समझ आ जाती है कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो आज के बंदे को कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आपके लिए ना बीजीपी समझना मुश्किल होगा, ना कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। या पहले ही तैयार रहिए इस चीज के लिए, वरना ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे तो मुश्किल लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो गया, ठीक है जी। तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा ये, ठीक है। लेकिन मैंने किसी और की जो राय है वो यहाँ लिख दी है, ये मेरी राय अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही नहीं है। नंबर 10 पे हम लिखते हैं टेबल्स। क्या बीजीपी में डायरेक्ट राउटिंग टेबल बन जाता है जैसे रिप में बनता है, या मल्टीपल टेबल्स बनते हैं जैसे OSPF में है, EIGRP में है, ISIS में है? तो बीजीपी में भी जी राउटिंग टेबल डायरेक्टली नहीं बनता, बीजीपी में भी बनते हैं 3 टेबल, बीजीपी में बनते हैं 3 टेबल, ठीक है जी। इनमें जो पहला टेबल है सबसे, उसको कहते हैं बीजीपी नेबर डेटाबेस, बीजीपी नेबर डेटाबेस। उसके बाद है जी बीजीपी डेटाबेस, इसको बीजीपी टेबल भी कहा जाता है, इसको बीजीपी टेबल भी कहा जाता है, बीजीपी नेबर डेटाबेस, बीजीपी डेटाबेस, बीजीपी टेबल, ठीक है। और उसके बाद है जी राउटिंग टेबल, एंड पे जाके बनेगा राउटिंग टेबल। बीजीपी नेबर डेटाबेस, बीजीपी डेटाबेस या बीजीपी टेबल और राउटिंग टेबल। नेबर डेटाबेस को आप उर्फे आम में बीजीपी नेबर टेबल भी कह सकते हैं, बीजीपी नेबर टेबल, लेकिन जो मैंने पहले टर्म्स लिखी हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, नेबर डेटाबेस, बीजीपी डेटाबेस और राउटिंग टेबल। तो बीजीपी में 3 टेबल। अच्छा, नेबर डेटाबेस में क्या होगा? नेबर होंगे, पीयर होंगे। कौन से पीयर होंगे? जो खुद आपने अपने हाथों से बनाए होंगे, यहाँ वो आपको मैनुअल नेबरशिप करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो वो जितने भी पीयर हैं बीजीपी के, वो आपको यहाँ दिखेंगे। बीजीपी नेबर डेटा, जो बीजीपी डेटाबेस है, बीजीपी टेबल है, उसमें क्या दिखेगा आपको? उस नेबर की तरफ से जो अपडेट आपने रिसीव किया है, जिसमें प्रीफिक्स है, लेंथ है और एट्रीब्यूट है,
वो इंफॉर्मेशन कहां जाके सेव होगी, डेटाबेस में। अब डेटाबेस में ये देखा जाएगा कि एक ही प्रीफिक्स अगर दो अलग अलग बीजीपी नेबर से आपको रिसीव हो रहा है, तो इधर का एट्रीब्यूट और इधर का एट्रीब्यूट क्या कहता है, एट्रीब्यूट्स के लिहाज से दोनों में से जो बेहतर होगा वो राउटिंग टेबल में चला जाएगा, जो बेस्ट होगा वो कहां चला जाएगा, राउटिंग टेबल में। यहां भी शर्त वही है, एट्रीब्यूट्स के लिहाज से जो बेस्ट होगा राउटिंग टेबल में वही जाएगा। नेबर डेटाबेस में क्या होता है जी, नेबर डेटाबेस में क्या होता है, नेबर, ठीक है। बीजीपी टेबल या बीजीपी डेटाबेस में क्या होता है, नेबर से आने वाली अपडेट्स की इंफॉर्मेशन, और एट्रीब्यूट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। एट्रीब्यूट्स की बेस पे राउटर फैसला करता है कि इनमें बेस्ट कौन सा, जो बेस्ट होगा वो कहां चला जाएगा, वो राउटिंग टेबल में चला जाएगा। तो ये बीजीपी की इब्तदाई वो 10 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने हर प्रोटोकॉल में डिस्कस की हैं। अच्छा, इन्हें गो थ्रू करने के बाद अब हमें ये एहसास हो रहा है कि अब साथ साथ इसकी जो लैब है ना, अब उसको शामिल होना चाहिए। और ये भी हमें एहसास हो रहा है कि बीजीपी में सारी कहानी ना एट्रीब्यूट्स की है, पूरा बीजीपी एट्रीब्यूट्स के गिर्द घूमता है। लोग अगर ज्यादा लंबे अरसे तक वो कह रहे हैं ना मैं बीजीपी पढ़ रहा हूं, तो वो बीजीपी के एट्रीब्यूट्स को पढ़ रहा होता है, यानी बीजीपी के जो आगे की डिटेल्स है ना वो सारी एट्रीब्यूट्स के गिर्द घूमती हैं। अच्छा, अब बीजीपी में समरी का भी कॉन्सेप्ट है, राउट समराइजेशन, वो बाकियों में भी था वो इसमें भी है। बीजीपी में ऑथेंटिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है, वो बाकियों में भी था वो इसमें भी है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको पहले से आती हैं जो समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो चीज बीजीपी में समझनी है ना आपने, वो क्या है, बीजीपी के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, किसका क्या मकसद है, वो एक एक करके आपको समझना होगा। और उसके लिए बनानी पड़ेगी हमें लैब डायग्राम, जिसमें हमें ये देखना होगा कि आईबीजीपी की बेसिक वेरिफिकेशन क्या है, आईबीजीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईबीजीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसे हम वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स का रोल कहां से शुरू होता है, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स क्या इंपैक्ट डालते हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो हमने अब सीखना है। तो उसके लिए हम लैब डायग्राम पे जाते हैं। लैब डायग्राम बनाते हुए मैं कुछ चीजों का ख्याल रखूंगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताएं, अगर हमने एक बेसिक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करना हो, ठीक है जी, तो वो क्या हम किसी ब्रांच के लिए अगर नेटवर्क हमने डिजाइन करके देना है, इंतहाई बेसिक, क्या डिजाइन हो सकता है, हम कहेंगे जी अपनी जो आपकी ब्रांच की डिवाइसेस है ना उनको आप एक स्विच की मदद से सबको कनेक्ट करा दें। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ऐसा ही है। आपके नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं उनको स्विच, डिवाइसेस ज्यादा हैं तो 2 स्विच लगा लें, 2 स्विच की बजाय एक बड़ा स्विच एक भी लगाया जा सकता है, ठीक है जी। आपने स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी करा दी। उसके बाद अब आपने अपनी इस ब्रांच को ऑनलाइन भी करना है, इंटरनेट से और अपनी बाकी ब्रांचेस से कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए राउटर लगाना पड़ेगा। ये आपने राउटर लगा दिया, राउटर से अब आपका एक वैन लिंक निकल के किधर चला जाएगा, आपके आईएसपी के पास, और उसके थ्रू इंटरनेट। एक इंतहाई बेसिक डिजाइन यही होता है ना, बिल्कुल यही इंतहाई बेसिक डिजाइन ही है। इसमें कोई बैकअप, कोई रिडेंडेंसी कहते हैं एक्स्ट्रा को या फालतू को, और रिडेंडेंसी की जाती है बैकअप के लिए, यानी एक लिंक डाउन हो जाए तो ट्रैफिक दूसरे से चले जाए, वो हमें यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो हमें यहाँ फिलहाल हर जगह जाने का एक ही रास्ता है बस, ठीक है। ये अगर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है ना, इसने अपने गेटवे तक पहुंचना है, इसका गेटवे किधर है, ये, तो इसके पास यहां से यहां जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। अगर ये लिंक डाउन हो जाए ये वाला, तो आप अपने गेटवे तक पहुंच नहीं सकते। अच्छा, अगर आप गेटवे पे पहुंच गए हैं और उसके बाद ये वाला लिंक अगर डाउन हो गया तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। किसी भी लेवल के ऊपर कोई बैकअप मौजूद नहीं है। याद रखें, जब नेटवर्क डिजाइन किया जा रहा होता है तो हर मरहले पे, हर स्टेप के ऊपर बैकअप की ऑप्शन मौजूद है, यानी हर जगह आप एक लिंक प्राइमरी है तो एक सेकेंडरी लिंक लगा सकते हैं, एक फालतू लिंक लगा सकते हैं, उसे आप रिडंडेंट लिंक कहेंगे, फालतू, जो कि किस मकसद के लिए होगा, फॉर बैकअप, ठीक है। मैंने आपको कहा मुख्तलिफ जगहों के लिए बैकअप्स मौजूद हैं। मैं इस वक्त जो जहां पे आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं वो ये वाला बैकअप है। लेट्स अगर आपका ये वैन लिंक डाउन हो गया, आपका आईएसपी एक डाउन हो गया, पीटीसीएल से कनेक्शन लिया हुआ था, पीटीसीएल बंद हो गया, तो क्या कर, फिर तो आपकी ब्रांच ऑनलाइन नहीं ना रही। जो सर्विसेज आप दूसरों को दे रहे थे वो भी बंद हो गई, और जो सर्विसेज आप ले रहे थे वो भी बंद हो गई, ठीक है।
तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, अगर एक ISP है ISP1 तो आपका फिर एक और ISP भी होना चाहिए ISP2, और उसके साथ आपको एक और लिंक भी बना लेना चाहिए, यानी आपके मल्टीपल लिंक्स होने चाहिए। इसमें अभी बड़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन और बड़े मसाइल हैं। आपका अगर ये वाला राउटर ही डाउन हो जाए तो जितने मर्जी बैकअप हैं सारे के सारे फारिग, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा था हर लेवल के ऊपर बैकअप होता है, हर लेवल के ऊपर रिडंडेंसी है। आपने अगर इस हिस्से का इसको पढ़ना हो ना, इस हिस्से की रिडंडेंसी या बैकअप को, तो आपके स्विचिंग वाले पोर्शन में FHRP फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, मेरा हाल इसमें काफी सारे लेक्चर्स होंगे उसके, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी भी पढ़ना शुरू करना चाहें तो आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना कीमती वक्त, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो आप टाइम नहीं निकलेगा आपके। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी है। कोई है जिसने वो स्विचिंग वाले लेक्चर पढ़ना शुरू कर दिया? आप सही लेक्चर है, जबरदस्त, मजा आ रहा। एक लेक्चर भी लिया, शुरुआत कर दी है, चले ये अच्छी, आपने भी चले। वो 2 घंटे एक लेक्चर है, उस तरह के इतने ढेर सारे लेक्चर है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो पढ़, ये तो है, ये तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आपको ऐसे। तो बहरहाल जी, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का आपका सेक्शन है जिसमें हम इस हिस्से को डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी बात सिर्फ यही हो रही है कि आपका ये जो गेटवे है ना, एक ही है जब भी फिलहाल गेटवे वाला राउटर एक ही है, और उसके आगे आपने कितने कनेक्शन ले लिए ISP से? 2, ठीक है। तो ये बैकअप हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, या आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम था, उसे दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए अब एक से ज्यादा लिंक्स हैं। जुमला ध्यान से सुनिएगा, 2 डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान अगर एक से ज्यादा लिंक्स हो, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी होमिंग। मल्टी होमिंग, मल्टी होमिंग। आप कहेंगे मेरा नेटवर्क मल्टी होम्ड है, आप क्या कहेंगे? मेरा नेटवर्क मल्टी होम्ड है, ठीक है। यानी अगर ये जो येलो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये आपका नेटवर्क है, तो अब ये मल्टी होम्ड हो चुका है, क्योंकि ये दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पास एक नहीं बल्कि 2 लिंक्स है। अगर आपका एक लिंक भी फालतू आ गया, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान अगर एक की बजाय 2 लिंक भी हो गए तो आप मल्टी होम्ड है, 3 भी हो गए तो आप मल्टी होम्ड, ठीक है जी। तो मल्टी होमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिडंडेंट लिंक्स लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लिंक्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, बैकअप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? मल्टी होमिंग। अच्छा, अब मल्टी होमिंग से फायदा भी तो कोई होना चाहिए ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, लेट से इंटरनेट पे एक प्रीफिक्स है x/24, लेट से गूगल का है मिसाल के तौर। अब x/24 पे पहुंचने के लिए आप ISP1 से भी जा सकते हैं ना, और ISP2 से भी जा सकते हैं। अच्छा, आपने अब डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, यानी आपका ISP और आप जो है, अगर आपने आपस में OSPF चलाया हुआ है, क्या चला लिया है? OSPF, और OSPF को X तक पहुंचने के कितने रास्ते नजर आ रहे हैं? 2। तो 2 में से बेस्ट अगर एक है, लेट से ऊपर वाला की बैंडविड्थ ज्यादा है, ISP1 वाले की बैंडविड्थ ज्यादा है, तो OSPF किसको चूज करेगा? ज्यादा हो, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा और कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो OSPF किसको चूज करेगा? ज्यादा बैंडविड्थ वाले। तो ऊपर वाला चूज कर, नीचे वाला तो चूज नहीं करेगा ना, नीचे वाला रास्ता चूज नहीं करेगा। क्या आपके ऑटोनोमस सिस्टम की कोई ट्रैफिक नीचे वाले रास्ते से जा सकेगी? नहीं, क्योंकि हमेशा पैकेट फॉरवर्ड आप राउटर क्या करता है? पैकेट को बेस्ट पाथ से फॉरवर्ड करता है, तो बेस्ट पाथ तो एक ही है, तो दूसरा वाला पाथ तो आपका अंडर यूटिलाइज रहेगा ना। क्या दूसरे ISP को आप हर महीने पैसे नहीं दे रहे? दे रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज होना चाहिए। अगर उसकी बैंडविड्थ कम है तो चलिए थोड़ा लोड डाल दें उस पर, अपने किसी एक डिपार्टमेंट की ट्रैफिक है वहां से जाएगी, बाकी सारों की ट्रैफिक ऊपर से चली जाएगी, ऐसे ही है ना। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर OSPF चल रहा है तो आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। अगर OSPF चल रहा है तो आप ऐसा, हाँ एक सूरत है, दोनों बैंडविड्थ दोनों लिंक की सेम हो जाए। अगर दोनों अगर सेम लिंक हो, सेम बैंडविड्थ हो, तब तो लोड बैलेंसिंग होएगी, आधी ट्रैफिक ऊपर से जाएगी और आधी नीचे से। लेकिन अगर 60-40 भी हो गया तो तब भी काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। 60-40 तो दूर की बात है, 51-49 भी हो गया, ठीक है जी। तो जहां बैंडविड्थ एक बिट भी ज्यादा है
ओएसपीएफ ने तो उसे ही सिलेक्ट करना है। ये प्रॉब्लम हमारे तमाम आईजीपीस के साथ है। यहां पे अब कौन सा प्रोटोकॉल सूट करता है? बीजीपी। बीजीपी कहता है ये दो रास्ते, महज दो रास्ते हैं, मेरा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे जैसे कहेगा मैं वो कर दूंगा। मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एट्रीब्यूट्स की मदद से मुझे समझाएगा कि ये दो रास्ते मेरे लिए किस तरह के हैं, मुझे कितनी ट्रैफिक ऊपर वाले से भेजनी है, कितनी नीचे, क्या मुझे सारी ट्रैफिक ऊपर से भेजनी है, वो कहेगा तो मैं ऊपर से भेज दूंगा। वो कहेगा सारी ट्रैफिक नीचे से भेजो, मैं नहीं, वो कहेगा ट्रैफिक जाए ऊपर से वापस नीचे से आए। वो कहेगा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर कहा तो मैं जान की बाजी भी लगा सकता हूं, तो ये क्या चीज है, मैं ये भी कर सकता हूं, जाएगी ट्रैफिक ऊपर से आएगी नीचे से, ठीक है। मेरा एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा जी 20% ऊपर से जाए बाकी 80% नीचे से आए, वो कहेगा मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कहना मेरे एडमिनिस्ट्रेटर को ही पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर को ये सब कुछ कहते हुए लग पता जाता है, नहीं मौत शायद ना ही पड़े, ठीक है, लेकिन ये बातें समझाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, एट्रीब्यूट्स का बिहेवियर समझना भी पड़ता है, एट्रीब्यूट्स को कॉन्फ़िगर करना भी आता है पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि राउट मैप, प्रीफिक्स लिस्ट, एसीएल और एट्रीब्यूट का मिक्सचर बना के अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपका टास्क मुकम्मल होता है। तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये बातें सुनने में लग रही होंगी अजीब है, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने बड़ी बड़ी पॉलिसियां बना ली हुई हैं, वो टैग लगाया एक तरफ, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा के रोक दिया, तो आप इसको भी हजम कर जाएंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल ये कहानी है, मल्टी होमिंग बीजीपी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मल्टी होमिंग का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब आपने बीजीपी चलाया हो। आप मल्टी होम्ड नेटवर्क ही नहीं बना सकते बगैर बीजीपी के, यानी डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान अगर मल्टीपल लिंक्स हैं तो वो यूटिलाइज ही आप उसी सूरत में कर सकेंगे अगर आपने बीजीपी चलाया। और वहां पे तो आपको पता है चलता ही सिर्फ बीजीपी है, ई बीजीपी, वो बना ही इस काम के लिए है, ठीक है जी। तो इसीलिए यहां पे हम कोई और ऑप्शन इस्तेमाल भी नहीं करते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ले जनाब, अब फिर डायग्राम ऐसी बनाए जिसमें मल्टी होमिंग भी हो रही हो, ठीक है जी। तो कम से कम दो ऑटोनोमस सिस्टम भी हो, ताकि एक बड़ा ऑटोनोमस सिस्टम बना लेंगे, एक छोटा बना लेंगे, ठीक है। उसमें हमें यह भी सीखने को मिल जाएगा ईबीजीपी कैसे चलाते हैं और आईबीजीपी कैसे चलता है, उसमें मल्टी होमिंग भी नजर आनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही खतरनाक डायग्राम सर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जहां ओएसपीएफ को खत्म किया था, हम बीजीपी को वहां से शुरू करेंगे। वो 4 राउटर वाली डायग्राम तो आपको याद होगी आपकी हर दिल अजीज, क्योंकि उसे तो अभी कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ठीक है जी। तो हम वो 4 राउटर्स, राउटर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी, राउटर 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। ये 4 राउटर आपने उसी तरह कनेक्ट करवा लेने जिस तरह आपने अपनी वो पहली लास्ट टाइम वाली जो ओएसपीएफ वाली डायग्राम थी, बस उसमें एक बैकबोन फालतू थी, इसमें कोई बैकबोन नहीं है। और यहां पे सिर्फ एक काम करें, जो लैन सेगमेंट भी है वो भी सिर्फ आप यहां राउटर 1 के साथ शो करा लें, बाकियों पे वो भी जरूरत नहीं है। जरूरत जहां पड़ेगी वहां लूप बैक जिंदाबाद, जरूरत जहां पे पड़ी नल जीरो वाले स्टैटिक राउट जिंदाबाद, वो यूज कर लेंगे, लेकिन लैन एक ही काफी है। तो आसान डायग्राम है, ठीक है जी। और आपको इनका पता ना, हम इंटरफेस के नंबर भी ऐसी डायग्राम में क्या रखा करते हैं, सीरियल 2/0, इधर के सीरियल 2/0 के साथ, सीरियल 2/1 इधर के सीरियल 2/0 के साथ, सीरियल 2/1 इधर के सीरियल 2/0 के साथ, सीरियल 2/1 इधर के सीरियल 2/1 के साथ। और ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है। इनको आईपी असाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। आईपी एड्रेसेस कुछ यूं है 1.1.1.1, 1 डॉट, बल्कि कलर स्कीम जी बिल्कुल वैसे ही आईपी देने आपने, ठीक है जी। आप डायग्राम ये नहीं बनाए बेशक, वो पुरानी वाली इस्तेमाल ना करें। 1.1.1.1, 1.1.1.2, 2.1.1.1, 2.1.1.2, यहाँ पे 3.1.1.1 और 3.1.1.2, 4.1.1.1 और 4.1.1.2। इसको आईपी दे देता हूं 192.168.50.0/24। इसकी नेटवर्क आईडी ये होगी। आईपी बेशक आप 1 रख लें, 192.168.50.1,
सादा सी छोटी सी डायग्राम है, 4 वैन लिंक है और 1 लैन है बस। और ये एड्रेसिंग स्कीम आप पहले भी देख चुके हैं, सेम वही एड्रेसिंग स्कीम है जो आपको फॉलो करनी है। डायग्राम इस वक्त जरा नीट एंड क्लीन हालत में है, तो मैं इसकी एक कॉपी जरा संभाल लेता हूं, क्योंकि बीजीपी पढ़ते हुए इसको अपने मल्टीपल टाइम्स यही डायग्राम जो है वो हमने इस्तेमाल करते जानी है, ठीक है। तो इसकी कॉपी होना हमारे पास जरूरी है। तो मैंने अपने पास अपनी लाइब्रेरी में भी रख ली है और इसको जरा नेक्स्ट पेज पे भी रख लेते हैं। ले जनाब। अच्छा, अब इसमें बीजीपी हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे या ऑटोनोमस सिस्टम्स को हम तकसीम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं जी। ऑटोनोमस सिस्टम्स की इसमें तकसीम कुछ यूं होगी कि आप यूं कंसिडर कर लें कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम जो आपके लिए रिमोट है, किसी दूसरे का है, किसी आईएसपी का है, ठीक है जी। ये किसी आईएसपी का ऑटोनोमस सिस्टम है, और जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है जी, जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है उसकी बाउंड्री ये है। तस्वीर में कितने ऑटोनोमस सिस्टम है? 2। अच्छा, ऑटोनोमस सिस्टम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ऑटोनोमस सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये 2 हम रंगों का और बाउंड्रीज का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना, ठीक है जी। उसके लिए यूज होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है जी। बीजीपी में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर याद रहे, जो बीजीपी के ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं इनको भी अयाना एलोकेट करता है। कौन एलोकेट करता है जी? अयाना। जहां से आपको पब्लिक आईपी एड्रेस मिलते हैं वहीं से आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी असाइन होते हैं। बीजीपी के ऑटोनोमस सिस्टम नंबर अयाना असाइन करता है। बीजीपी का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर शुरुआत में 16 बिट्स का हुआ करता था। कितने बिट्स का? 16 बिट्स का, ठीक है। बड़े अरसे तक ये 16 बिट्स का ही रहा है, बड़े अरसे तक ये 16 बिट्स का ही रहा है। अब से चंद साल पहले, वो चंद साल मेरा ख्याल है 2018 की अब बात है, 2018 इतनी पुरानी बात तो नहीं है ना, ठीक है। उस तरह थोड़ी है, फिजिक्स पढ़े हो तो पता लगे आज से कुछ 500 साल पहले ये काम हो गया था या 200 साल पहले, तो ये 2018 तक की बात है। उस वक्त क्या हुआ जी, 16 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 65,536 बनते हैं, -2 इसमें तो नहीं करना, कॉम्बिनेशन तो इतने बनते हैं। तो 16 बिटों से तो इतने ऑटोनोमस सिस्टम हो गए। तो 2018 तक ना ये ऑलमोस्ट ये 65,000 ऑटोनोमस सिस्टम अयाना की रिपोर्ट के मुताबिक सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके थे, ठीक है जी। तो इसका हल क्या है? नई स्कीम बना ले, बिटें 16 हैं बढ़ा लें, ठीक है जी। तो अब जो ऑटोनोमस सिस्टम की रेंज है वो 16 बिट की नहीं बल्कि 32 बिट की कर दी है। 2018 के बाद ऑटोनोमस सिस्टम की रेंज 32 बिट की। तो 2 की पावर 32 का क्या जवाब होता है? 4.29 बिलियन। दुनिया में जितने IPv4 एड्रेसेस है ना, जितने OSPF में एरियाज हैं, ठीक है, उतने ही आपके पास अब बीजीपी में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं, ठीक है जी। तो अब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, आप लोगों के साथ जो मैंने iOS शेयर किए हुए 7200 का, 2800 का, ठीक है, वो जो iOS हैं वो गालिबन 2018 से पहले के हैं, उनमें 16 बिट की वैल्यू आपको नजर आएगी। लेकिन अगर उसके बाद वाला आपके पास iOS वेरिएंट आ जाए तो आप ऑटोनोमस सिस्टम के लिए जब क्वेश्चन मार्क करते हैं, राउटर याद आप लिखते थे राउटर रिप, राउटर ओएसपी और राउटर ISIS, तो यहां पे क्या लिखेंगे? राउटर बीजीपी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो रेंज नजर आ जाएगी। लेकिन आपको रेंज नजर आएगी 16 बिट के हिसाब से, और अगर अपडेटेड iOS वेरिएंट है तो 16 की बजाय आपको 32 बिट तक नजर आएगा। तो आप बड़ा नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है जी। लैब में लैब करते हुए सारे ऑटोनोमस सिस्टम आपके ही हैं, जो मर्जी यूज करें। लेकिन अगर आपने एक्चुअल इंटरनेट से कनेक्ट होना है, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होना है, और बीजीपी चलाना है, इन दैट केस आपको अयाना से ऑटोनोमस सिस्टम लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बहरहाल जी यहां पे हम क्या करेंगे, ये रेंज जो 65,536 वाली है, इसमें रहते हुए ऑटोनोमस सिस्टम का कोई भी नंबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये जो ऊपर वाला ऑटोनोमस सिस्टम है इसको हम कहते हैं ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर इसका 10 है, और नीचे वाले का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 20 है। ऑटोनोमस सिस्टम 10 और ऑटोनोमस सिस्टम 20। हम ये मान के चलेंगे
कि हमारा ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम 20 के साथ है। ऑटोनोमस सिस्टम 20 हमारा नेटवर्क है, हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है, और ऑटोनोमस सिस्टम 10 हमारे लिए एक रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम 10 हमारे लिए रिमोट है। लोकल कौन है? 20। लोकल ऑटोनोमस सिस्टम 20, और हमारे लिए रिमोट कौन है? 10। हमारा लोकल ये 20 है, रिमोट जो है वो, और 10 वाले के लिए 10 उसका लोकल है और हमारे वाला उसके लिए रिमोट होगा। ठीक है, मुझे बताएं क्या आपको इस डायग्राम में मल्टी होमिंग नजर आ रही है? मल्टी होमिंग, मल्टी होमिंग कब होती है? जब दो ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान एक से ज्यादा पाथ हो। तो क्या इन दो ऑटोनोमस सिस्टम में एक ही पाथ है या दो हैं? दो हैं। एक ये 1 और 4 के दरमियान, और एक 1 और 2 के दरमियान। ठीक है जी, तो इसमें मल्टी होमिंग है। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बताएं कि IBGP और EBGP की क्या सूरत हाल होगी इसमें? राउटर 1 और 2 के दरमियान कौन से वाला BGP चलेगा, IBGP या EBGP? 1 और 2 के दरमियान 1 और 2 का ताल्लुक डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से, लिहाजा EBGP। 1 और 4 के दरमियान EBGP, 3 और 4 के दरमियान IBGP, 2 और 3 के दरमियान। और अगर किसी तरीके से मैं राउटर 2 और 4 के दरमियान भी BGP चला लूं, तो ये वाला BGP कौन सा होगा? ये भी IBGP होगा, क्योंकि 2 और 4 का ताल्लुक सेम ऑटोनोमस सिस्टम से है। वैसे एक सवाल है, क्या 2 और 4 के दरमियान BGP चल सकता है? इसमें आपको दिक्कत क्या पेश आ रही है, मसला क्या आ रहा है? आपको लग रहा होगा दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राउटर 2 और 4 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, क्योंकि आपने आज तक पीयरिंग कराई है डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ। OSPF में भी डायरेक्टली कनेक्टेड से पीयरिंग होती है, EIGRP में भी डायरेक्टली कनेक्टेड, ISIS में भी डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन BGP के बारे में याद रखिएगा, BGP TCP बेस्ड है ना, TCP पोर्ट नंबर 179। मुझे बताएं, टेलनेट याद है? टेलनेट पोर्ट 23। किसी को टेलनेट करना हो तो उसका आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है? नहीं। HTTP करना हो तो उसका डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है? नहीं। रीचेबल होना जरूरी है? यस। तो BGP में भी आप हर उस डिवाइस के साथ नेबरशिप कर सकते हैं जो आपके लिए रीचेबल है। BGP में हर उस डिवाइस के साथ आप पीयरिंग कर सकते हैं जो रीचेबल है। डायरेक्टली कनेक्टेड होना शर्त नहीं है, रीचेबल होना शर्त है। BGP में डायरेक्टली कनेक्टेड होना शर्त नहीं है नेबर के लिए, रीचेबल होना शर्त है। दिमाग में पता अब क्या सवाल चल रहा होगा? दिमाग में ये चल रहा होगा, सर राउटर 2 और 4 क्या, एक जरा तवज्जो से वाला पॉइंट समझ लें। राउटर 2 और 4, राउटर 2 और 4 एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्या 2 और 4 रीचेबल होंगे? रीचेबल होने की वजह, आपने अपने ऑटोनोमस सिस्टम की राउटिंग के लिए कोई ना कोई IGP तो चलाया ही होगा ना, रेप, OSPF, ISIS या EIGRP। तो ऑटोनोमस सिस्टम 20 के अंदर कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो चल ही रहा होगा, चलना ही चलना है। OSPF चल रहा होगा, या स्टैटिक राउटिंग हुई होगी, या ISIS चल रहा होगा। तो क्या उसकी वजह से आपका ऑटोनोमस सिस्टम कन्वर्ज नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। आपके ऑटोनोमस सिस्टम के तो सारे राउटर रीचेबल होंगे। यहां पे फिर सवाल आता है, जब ऑटोनोमस सिस्टम पहले ही रीचेबल है तो BGP क्यों चलाने लगे हैं इसके ऊपर? तो इसका जवाब पहले ही दिया हुआ था आपको। IBGP चलाने की वजह, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से जो प्रीफिक्स आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आएंगे उन्हें डील करने के लिए आप क्या चला रहे हैं? IBGP। IBGP का ऑटोनोमस सिस्टम में चलाने का मकसद उस ऑटोनोमस सिस्टम की कन्वर्जेंस कराना हरगिज नहीं है। वो काम पहले भी OSPF करता था, रिप करता था, आज भी वो काम वही करेगा। IBGP सिर्फ चला रहे हैं आप दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से जो प्रीफिक्स EBGP ने लाके देने हैं, EBGP बॉर्डर तक पहुंचा देगा। बॉर्डर से आगे या तो आप उसे अपने IGP में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर वहां पे IBGP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IBGP चलाना एक बेहतर चॉइस है, क्योंकि आपके पास उनको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और आसान भी है। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ IBGP चला रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 और 4 ऑलरेडी रीचेबल हैं, लिहाजा मैं 2 और 4 के दरमियान भी IBGP चला सकता हूं, और मैं चलाऊंगा। 2 और 3 में भी चलेगा, 3 और 4 में भी चलेगा, 2 और
4 में भी IBGP चलेगा, 1 और 2 में EBGP, 1 और 4 में भी EBGP। लेकिन मेरा पहला लैब टास्क आज ये होगा, पहला आज का लैब टास्क ये होगा कि मैं ये जो आपको नजर आ रहा है ना 50.0 वाला नेटवर्क, मैंने इसे राउटर 3 तक पहुंचाने और कुछ इस तरह से पहुंचाने। पहले तो हम जी IP शाइपी देके लिंक अप करेंगे ना, लिंक अप करने के बाद ये होगा 1 और 2 के दरमियान EBGP चला होगा, EBGP की मदद से वो राउटर 1 से 2 पे आएगा। फिर 2 और 3 के दरमियान क्या चला होगा, IBGP। तो 2 से वो 3 पे पहुंचेगा IBGP की मदद से। और 2 और 3 के दरमियान, बल्कि इस हिस्से में अगर हम गौर करें, यहां पर ये इधर, तो आपका कोई ना कोई IGP भी तो यहां चल रहा होगा, OSPF वगैरह, तो वो भी चल रहा होगा, ठीक है जी। तो वो भी आपको चलाना है, IBGP भी चलाना है, EBGP भी चलाना है। तो मेरा टास्क ये है, अल्टीमेट गोल 192.168.50.0 वाला नेटवर्क 1 से 2 पे आए EBGP की मदद से, और 2 से 3 पे पहुंचे IBGP की मदद। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब ये पहुंचेगा ना, एक दफा आप हिल जाएंगे, ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले एक काम हम मिलके निपटा लें, सब लोग वो उससे उसको फायदा ही नहीं होना, ठीक है। अच्छा, तो सब लोग जो हैं ये लैब बिल्ड करें अपने पास, ये IP दें, ठीक है जी, और ताकि ये बाकी का काम करने के लिए सेटअप आपका रेडी हो जाए। तो जिसके पास लैपटॉप है, होना सबके पास चाहिए, लैपटॉप के साथ हम आप सब लोग आया करें, ठीक है जी। तो लैपटॉप ओपन करें और मेरे साथ मिलकर ये डायग्राम आप अपने पास बना लें। अभी नहीं था कुछ, अभी स्टैटिक राउट नहीं है। हाँ, ये एक ही नेटवर्क है 192.168.50.0 और एक ही IP आपने कॉन्फ़िगर करना है, सिर्फ फास्ट ईथरनेट। अभी स्टैटिक राउट नहीं है, आएंगे बाद में, अभी नहीं है। एक लैन है, 4 वैन है जी, सिंपल। BGP और आज की डेट डाल देते हैं जी। जी टोटल राउटर्स कितने हैं, 4। शिफ्ट दबाएं, 3600 सीरीज की 4 नोड्स आप ऐड कर दें। करना है, ये जो लैन इंटरफेस है, ये आपने नो कीप अलाइव नो शट डाउन करना है, क्योंकि इस लैन इंटरफेस के साथ कनेक्टेड कोई भी नहीं है। ओके जी, एज पर डायग्राम सिर्फ लिंक अप करने और आपने IP असाइन करने। जाना कहाँ है, अभी ब्रेक आराम से सब मिलके करेंगे, तुमने अकेले ब्रेक कर लेंगे। वो तो जश्न होगा जी। इंटरफेस सीरियल 2/0, अगर मैं कहीं गलती करूं तो बताइएगा। 1.1.1.1 नो शट डाउन, इंटरफेस सीरियल 2/1, नो कीप अलाइव नो शट डाउन, और डू राइट। अच्छा, इसके बाद राउटर 2 सिर्फ वैन इंटरफेसेस हैं, बाकियों पे
राउटर 3, ओके जी, चारों राउटर्स के ऊपर एज पर डायग्राम मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर दी है, ठीक है जी, उनको राइट भी कर दिया है। और अब इसके बाद जहां ओएसपीएफ चलाना है वहां हम ओएसपीएफ चलाएंगे, जहां बीजीपी चलाना है वहां बीजीपी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। एक दफा जाहिर है ये ब्रेक पे जाने से पहले इनकी मैं वेरिफिकेशन भी कर लूं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है जी, एक्सक्लूड अनअसाइंड, ठीक है जी। तो आपको अनअसाइंड इंटरफेसेस नजर नहीं आएंगे, जिन पे आपने आईपी असाइन किया वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 वैन और एक लैन इंटरफेस है राउटर 1 के ऊपर, ठीक है जी, और ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी राइट भी कर दी है। अच्छा, राउटर 2 पे चले तो बाकी सब पे 2 वैन इंटरफेसेस और कुछ भी नहीं है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप कर दें आप यहाँ पे, तो आपको दोनों के दोनों वैन इंटरफेस अप नजर आ रहे हैं। उनका आईपी एज पर डायग्राम है, इसको भी एक दफा तसल्ली के लिए डू राइट कर दिया, ठीक है। राउटर 3 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है जी, इंक्लूड अप। तो 2.1.1.2 और 3.1.1.1 इसके 2 वैन इंटरफेसेस हैं, उनका आईपी इस वक्त आपके सामने है, लिंक भी अप है। राउटर 4 आखिरी है जी, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इंक्लूड अप, ठीक है जी, और आईपी एड्रेसेस और लिंक का स्टेटस आपके सामने है, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट है, एज पर डायग्राम है। मेरा ख्याल है अब तो ये स्टेज आ चुकी है कि अगर आपको मैं सिर्फ ये डायग्राम बना के कहता कि भाई ये डायग्राम बना लें और आईपी दे दें, तो आपको बना लेना चाहिए। तो ये डायग्राम आपके सामने ही रहेगी। वो लोग जो अभी ब्रेक में ये सेटअप अपना बनाना है, हर बंदे की भी स्पीड एक जैसी नहीं होती, कुछ लोग जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। तो अभी आप ब्रेक कीजिए जी, ठीक है, और लैब जिन्होंने करनी है, ये सेटअप जिन्होंने रेडी करना है, आप सेटअप रेडी करें, ठीक है। आप लोगों से मुलाकात होती है कोई 11:35 के आसपास, 11:35 ही रख लें आप, 11:35 में मिलते हैं। लैब भी करें, वापस आएंगे तो उसके बाद फिर यहां से आगे बीजीपी और ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में आपको करके दिखाता हूं। 11:35 पे मिलते हैं।